हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, आज का जो ये आपका सेशन है ये सेमेस्टर 2 के लिए है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आज हम लोग ना पूरा सिलेबस हमारा देखेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, सेमेस्टर 2 में, उसको डिस्कस करेंगे। और किस यूनिवर्सिटी पे, तो BBMKU के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और पेपर 3 आपका डिस्कस होगा कि पेपर 3 का जो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप कैसे एकदम से अच्छे तरीके से स्कोर करेंगे उसमें, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ के आना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। अनुमान में होगा आपका ये प्रेडिक्शन का बेसिक क्या हो, मतलब बेस क्या होगा, तो उसका बेस होगा आपका क्वेश्चन बैंक, कि आपको विगत 3-4 वर्षों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी अनुसार हम लोग देखेंगे कि किसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, और किसको हमको ना किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा पेज मिला लेने दीजिए। ये है नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए, ये जो है ना, ये आपका 2021 का क्वेश्चन, ये क्या है 2021 का है। तो अब 2021 पे पूछा गया है, तो ये 22 में आपका एग्जाम हो रहा है। तो आपको ये सब पे ना ये सब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन बहुत कम होते हैं। 2-4 क्वेश्चन रिपीट होगा, बट सारा तो नहीं। तो देखिए, फिर भी हम एक नज़र ले लेंगे, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा हमको देना नहीं है टाइम। क्या पूछा गया था, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पूछा गया था। तो नेबरहुड पूछा गया था, तो इस बार आप तैयार रखिएगा लिमिट पॉइंट, ठीक है। आपसे नेबरहुड पॉइंट पूछा गया, तो आप लिमिट पॉइंट को रेडी रखिएगा। आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पूछा गया रियल नंबर का। वो जानू इसका सिर्फ सीक्वेंस का पूछा था, आप सेट का याद रखिएगा। सीक्वेंस का पूछा है ना, तो किसका याद रखेंगे, सेट्स का याद रखिएगा। फिर कॉची सीक्वेंस पूछा गया है, बाउंडेड सेट पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग सुप्रीमम इनफीमम को रेडी रखेंगे। आपको क्या रखना है, सुप्रीमम इनफीमम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपको दिख रहा होगा लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/n पर पावर है ना, ये पूछा गया। तो आप इस बार रेडी करेंगे लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n टू द पावर n, ये क्या होगा, ठीक है। तो आप रेडी रखेंगे। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, ये क्या होगा, ये ई होगा, हम लोग को पता है ये। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा गया है, स्टेट द नेचर ऑफ द सीरीज फॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी, ठीक है। मतलब ये पी टेस्ट का आपको स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इस बार आप और भी जो टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद से कॉची टेस्ट देखेंगे, रूट टेस्ट देखेंगे, लेबनिज टेस्ट देखेंगे, वो सब का स्टेटमेंट रेडी रखिएगा, ठीक है। और उसके आगे देखिए, बोल रहा है स्टेट कॉची रूट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अच्छा, ये भी पूछा है। तो वही है, इसके अलावा जितने टेस्ट है आपको, तो वो जो 10 टेस्ट लगभग है, उसमें से आप ध्यान रखेंगे। आगे क्या पूछा, रैबिज टेस्ट लिखने दिया। तो वही बोल रहे हैं कि ये डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये जरूर ध्यान रखेंगे, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रैबिज तो पूछ दिया है, ठीक है। रैबिज ये तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज पूछा गया आपसे क्या पूछा गया कि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, आप इस बार ध्यान रखेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज याद रखिएगा, इसको करके जाइएगा, ये आपको पूछा जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑर्डर्ड कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ पूछा रियल नंबर का, ये प्रूव करने दे दिया। तो इसको आप करने का इस बार के लिए जरूरत नहीं है, ठीक। तो दैट देयर आर इनफिनिटी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। हाँ, इसमें ना आपको इसके आसपास में जो थ्योरम दिख रहा है वो आप कर लेंगे। फिर आगे बोला डिफाइन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्या बोल रहा, अनकाउंटेबल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस बार आप ध्यान रखेंगे, है तो वही चीज, न्यूमरेबल या इन्यूमरेबल बोलते हैं, इन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल सेट्स और सीक्वेंस देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, सेट से पूछा गया, काउंटेबल सेट से ये, ठीक है। उसके आगे प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पूछा गया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, एवरी
कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो इस बार आपको करना चाहिए, ये तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है VBI में, हमको करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये जरूर कर लेंगे, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, आप बिलीव रखिए थोड़ा सा और आप ये सब करके जाओ, आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। अच्छा ये सब तो हम बोले हैं ना, तो जो जो बोला गया है अभी एक पेपर डिस्कस हुआ है, इसमें से आप इसको जरूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, अब फिर से देखते हैं ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा ये तो पूछ दिया, हम देखे नहीं आगे। हाँ ये भी आपको पूछ दिया गया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये भी आपको जरूरत नहीं है फिर करने का, क्योंकि अब 2021 में पूछा तो 22 में रिपीट नहीं करेंगे बोलो, तो जो लास्ट में लिखे ना उसको आप हटा सकते हैं। चलिए आगे रूट 7 वाला क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही रूट 2 करके है, ठीक है। रूट 2 प्लस रूट 2 जो कन्वर्जेंस पर है, तो आप रूट 2 वाला क्वेश्चन को जरूर कर सकते। रूट 7 वाला पूछा तो रूट 2 वाला कर लेंगे। आगे क्या बोला, आगे बोला गया है ना, हाँ आगे बोला स्टेट टू कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। कॉची का क्राइटेरिया पूछा है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो ये सब जो आपको दिख रहा है, तो आप ये जो लॉन्ग थ्योरम्स है इसको क्या करेंगे, आप अभी नहीं करेंगे। आपने यदि पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप उसको लास्ट टाइम रिवाइज एक बार, एक टेकल होता है ना, एक बार हल्का सा लुक लेके जाइएगा, क्योंकि आपको ये रिपीट नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको। इसके पहले का जो हम देखेंगे क्वेश्चन वो सब करना। देखिए ये दे रखा है वही पी टेस्ट पे जो है क्वेश्चन वो दिया दोनों, तो आप पी टेस्ट को जरूर कर लेंगे। पी टेस्ट से क्वेश्चन देगा, पी टेस्ट से क्वेश्चन मिलेगा। कंपैरिजन टेस्ट को कर लेंगे, थ्योरम भी कर लेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का और क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक ना। और डी-एल-एमर्स रेशियो टेस्ट कर लेंगे, डी-एल-एमर्स रेशियो टेस्ट, डी-एल-एमर्स रेशियो टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे, उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आगे लॉगरिथमिक टेस्ट दे दिया, तो लॉगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट कर लीजिएगा, ओनली स्टेटमेंट कर लेंगे इस बार, ओनली स्टेटमेंट कर लेंगे लॉगरिथमिक का। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ सीरीज छूट गया मेरे से, कोई सीरीज है यहाँ पे दिया हुआ था और उसको बोला गया है। तो खैर उस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बोलेंगे कि पी टेस्ट आपको आना चाहिए, डी-एल-एमर्स रेशियो आना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट आना चाहिए, यदि अल्टरनेटिंग सीरीज है तो आपको लेबनिज टेस्ट आना चाहिए। तो वो सब टेस्ट आप जरूर आप कर लिए होंगे अभी तक, अब रिवीजन कर लीजिए उसको, ठीक है। लेबनिज टेस्ट तो दिया, लेबनिज टेस्ट भी दे दिया, मतलब इस बार के लिए हमको ओनली स्टेटमेंट करना है लेबनिज का भी, ओनली स्टेटमेंट करना, ओनली स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आगे प्रूफ एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ठीक है, ये थ्योरम आपको पूछ दिया है, तो आप ये थ्योरम भी स्किप कर सकते हैं। बाकी आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज और क्या होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, 2021 का था वो हो गया, अब हम लोग देखेंगे 2020 का क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए 2020 का पेपर जो है आपका जी, देखिए पूछा है। अब ये सब आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट है, अब ये सब आप एक बार भी, आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लेंगे, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे क्वेश्चन बैंक का फ्रेश, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी तुरंत यदि नहीं मिले आपको तो एक दिन बाद चेक करिए तो आपको मिल जाएगा, शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है आपको डालने में, लेकिन मिल जाएगा। देखिए डिफाइन द सेट बाउंडेड अबव सेट बाउंडेड बिलो, तो ये सब आपको करना है। फिर बोला डिफाइन लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अबाउंड, भाई कोई इनफीमम और सुप्रीमम, ये सब जरूर करना आपको, इनफीमम एंड सुप्रीमम, ये आपको करना ही करना है, एकदम 100% है मिलेगा। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, वही नेबरहुड आपको करना है, लिमिट पॉइंट भी आपको करना है, नेबरहुड पॉइंट करना है और लिमिट पॉइंट भी करना है, ठीक है। आगे देखिए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पूछ दिया, फिर डिफाइन सीक्वेंस, ये अच्छा ठीक है, सीक्वेंस को डिफाइन करने दिया है। देखिए सीक्वेंस और सीरीज का डेफिनेशन भी आप कर लेंगे, सीक्वेंस का डेफिनेशन, ठीक है, और सीरीज का डेफिनेशन, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज का भी डेफिनेशन हम लोग करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है वो भी हम थोड़ा करके रखेंगे, लेबनिज टेस्ट का डेफिनेशन करके रखेंगे, ये सब पूछा जाएगा आपसे। फिर बोल्जानोव-स्ट्रास थ्योरम पूछा गया सीक्वेंस का, ये करके रखिएगा। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी द सीरीज, ये जो है ना ये वाला, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आएगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, 1 बाई n टू दी पावर p,
ये 1 से ये इनफाइनाइट तक होगा। किस लिए कन्वर्जेंट होगा? तो ये पी टेस्ट हो गया। तो पी टेस्ट भी आप करेंगे, बोले हैं लॉगरिथमिक टेस्ट का। देखिए स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमको करना है, एकदम से स्टेटमेंट करना है, प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि 2021 में 2021 में प्रूफ पूछा है, ठीक है। डिफाइन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपको बोल चुके हैं कि एब्सोल्युटली और कन्वर्जेंट दोनों का डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पेज। ये सब जो बताया जा रहा है आपको सब कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों आप एकदम मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, आप करके जाइए। यहाँ बोलेंगे हम आपको इंसिस्ट करते हैं ये करने के लिए, आप करिएगा। चलिए क्या बोला है, द रियल नंबर सिस्टम इज एवरीवेयर डेंस और बट है ना, बट फुल ऑफ गैप्स, बट फुल ऑफ गैप्स, एक्सप्लेन व्हाई, ये करना है, मतलब एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फिर आगे क्या बोला, सो दैट अ सेट एस इज नेबरहुड ऑफ पी इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव, यहाँ एक सेकंड, ये क्या है पता नहीं, दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो भी है इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है इसमें। ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे से मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक मुझे आधा है, पूरा तो नहीं दिख रहा है, तो ये आप थोड़ा सा मिला लेंगे। और ये आपको किस साल का है, 2020, हाँ 220 का है ना, 2020 का ही क्वेश्चन है, तो एक बार जरा देख लीजिएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा करने के लिए। Prove that every bounded set has suprema and infima। ये जो है ना, ये आगे पीछे हो गया, वही हो रहा है, एक दो क्वेश्चन हुआ है। तो क्या है ना, एवरी बाउंडेड सेट के पास ना सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। हम जान ही रहे हैं कि कोई सेट बाउंडेड कब होगा, कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब उसका इन्फीमम और सुप्रीमम हो। मतलब क्या, सुप्रीमम किसको बोलते हैं, ये सुप्रीमम इन्फीमम का क्लास आपको चैनल पेज पे मिल जाएगा, बहुत पहले लिए थे, और सेमेस्टर 2 का हम कोई क्लास नहीं ले पाए, कुछ पर्सनल वर्क था इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी हम मौका है आपको 6-7 दिन के अंदर जो जो चीज़ हो पाएगा दोनों पेपर पे आपके लिए हम करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास है ना 6-7 दिन, उसमें से बस आप जुड़े रहिए। और ये जो वीडियो है, इस लेक्चर को आप शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक होता है ना कि एक अच्छा खासा ग्रुप यदि हो जाएगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको मतलब देखिए, हम आउटपुट तभी काउंट करा सकते हैं ना जब हमको इनपुट डालने के लिए मेरे पास क्या बोले, सैम्पल स्पेस हो। सैम्पल स्पेस का मतलब बच्चे हो। तो ऐसे ऑफलाइन बैच में ठीक बात है, लेकिन ऑनलाइन के लिए और सबसे जुड़ने के लिए और पूरा BBMKU को मतलब में टारगेट करने के लिए, या आप मेरा थोड़ा सा हेल्प करिए कि आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में यदि आपको यूजफुल लगे तो शेयर करना। ऐसा नहीं कि मेरे लिए काम हो गया तुम किसी को नहीं भेजेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे नंबर नहीं आएगा, ठीक है। आपको वीडियो मेरा शेयर करना, यदि आपको अच्छा लगे तो आपका काम बन रहा है तो ठीक है, आपको अपने आप बिलीव करिए बेनिफिट होगा। आगे बोला, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन इसके पहले ही पूछा गया था, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप यहाँ से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। आगे देखिए, प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये देखिए रिपीट हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, इसलिए आपको वो सब करना चाहिए। ये कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये करना चाहिए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग को कर लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, भी आएगी, ठीक है, ये करिएगा। प्रूव दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव टेंड्स टू अ लिमिट व्हिच इज इट्स लीस्ट अपर बाउंड। हाँ, ये जो है ना, ये थ्योरम कर लेंगे, इसके साथ एक और थ्योरम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करके, वो भी कर लेंगे। आप जैसे सीक्वेंस खोलिएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, आपको वो थ्योरम मिल जाएगी। आगे देखिए, प्रूव दैट कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देखिए रूट 2 वाला जो हम बोले थे अभी, ये तो दूसरा नंबर में है, ये तो पहला ये था। प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड। यदि कॉची सीक्वेंस है रियल नंबर का, वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये प्रूव करना है। तो ये भी कर लीजिएगा। अभी सबसे पहले यही सब कीजिए, आपके पास जितना है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप पहले ये सब करेंगे, फिर टाइम बचे तो आप दूसरा कुछ कीजिए। आप जो रिवीजन कर रहे हैं ना, सिर्फ यही सब करेंगे। प्रूव दैट, ये जो है ये वाला, ये कन्वर्जेंट टू, ये तो हम बोले ही पहले है ना। तो रूट 7 वाला पूछ दिया तो आपको रूट 2 वाला पूछा जाएगा। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेशियो टेस्ट पूछा है, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो डीएलएमआर रेशियो टेस्ट दो है, आप पढ़े होंगे, एक सीक्वेंस का एक सीरीज का, तो आपको वहाँ दिया रहेगा, तो आप उस तरह से उसको लिख दीजिएगा। एग्जामाइन द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज। अब देखिए ये जो है, इसका कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी हमको निकालना, चेक करना है।
तो आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्रोनोलॉजी में सारा टेस्ट आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, आपको पी टेस्ट आना चाहिए, आपको कंपेरिजन टेस्ट आना चाहिए, आपको डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आना चाहिए, है ना, आपको रैबिज आना चाहिए, आपको कॉची से टेस्ट आना चाहिए, है ना। उसके आगे आपको क्या आना चाहिए, आपको उधर हम लॉगरिथमिक टेस्ट आना चाहिए, डी मॉर्गन्स बर्ट्रांड आना चाहिए, ठीक है, और लेबनिज टेस्ट आना चाहिए, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो यदि आपको इतना पता है तो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। और अभी ये प्रैक्टिस कर लीजिए, जो टेस्ट बोलेगा ई टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है, उसके आगे कॉची टेस्ट, और उसके बाद से क्या रैबिज टेस्ट तो बोल ही दिए होंगे, और लॉगरिथमिक टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, डी मॉर्गन्स बर्ट्रांड टेस्ट, ये सब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए रैबिज टेस्ट दिया है, और शायद इसके पहले भी रैबिज टेस्ट दिया था शॉर्ट में, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको देगा ही देगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देगा। ये सब जो टेस्ट है ना, देखिए क्या क्या, ई टेस्ट, ई टेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन टेस्ट, आप ये सब स्किप नहीं कर सकते, आपको यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो कंपैरिजन टेस्ट आपको करना पड़ेगा। डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है, डिएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये हो गया। फिर क्या हो गया, देखिए तो ये सब तो हम लोग कर ले रहे हैं, इसके आगे हमको करना पड़ेगा, देखिए कौची nth रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट ये आपको करना चाहिए। फिर क्या हो गया, फिर हमारे पास है, देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट भी लिख लेते हैं, लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, और फिर लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट है, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट। थोड़ा बैकग्राउंड में यदि म्यूजिक आ रहा होगा तो उसके लिए ये तो अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो वो तो आपको ठीक है देखना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। डी मॉर्गन से बर्ट्रांड टेस्ट, हाँ। फिर एक है हमारा कुमर्स टेस्ट, कुमर्स टेस्ट स्टेटमेंट कीजिएगा अभी, कुमर्स टेस्ट ओनली स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट, तो ये सब आपको करना पड़ेगा बाबू, इसका कोई इलाज नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ थोड़ा आपको लगता होगा कि सर इतना तो टेस्ट है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप इतना करेंगे तो आपका पकड़ रहेगा पेपर पे, आप स्कोर कीजिएगा अच्छा खासा, ठीक है। अभी हम क्या करें, आप तो रैबिज टेस्ट तो शायद 2 बार हो गया, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेस्ट द सीरीज जनरेट कर लीजिए इतना। अब इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है इस टाइप का सीरीज का, देखिए डी मॉर्गन से बर्ट्रांड टेस्ट आपको दे दिया, सो दैट द सीरीज अर्ली अल्टरनेटिंग सीरीज का ये क्वेश्चन है। ये शायद यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है एरर, 1 - 1 2 पर पी है, फिर 1/3 पर पी है, फिर -1/4 पर पी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे पूछ दिया गया, इस सीरीज को टेस्ट करने बोलते हैं कि इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कीजिए, लेकिन हाँ ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे बोला था, ये थ्योरम है आपको मिल जाएगा, उसमें आपको मिलेगा कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखें। हाँ अब हम लोग 2019 वाला क्वेश्चन देख लेंगे, 2019 का, ठीक है। 22 और 21 का देख लिए, सॉरी 21 और 20 का कर लिए, 19 का करेंगे, 22 का देख लेते तो पढ़ने का जरूरत नहीं था, नहीं। चलिए आगे देखिए। हाँ तो देखिए कौची सीक्वेंस करना ही पड़ेगा, हम बोल चुके, नेबरहुड करना ही पड़ेगा, बोल चुके। देखिए सबसेट ऑफ आर बोला है, हाँ सबसेट एस ऑफ आर, तो वो आप नेबरहुड का डेफिनेशन आपको देखिए मेरा वीडियो में भी मिलेगा, उस टाइम भी ये बताएंगे। सुप्रीमा एंड मिनिमा नहीं बाबू, इनफीमा है, सुप्रीमा एंड इनफीमा पूछ सकता है, इनफीमा, हाँ, या तो जीएलबी और एलईबी करके भी पूछ सकते हैं। बाउंडेड सेट्स पूछ दिया, ठीक है। फाइंड द लिमिट, लिमिट निकालने का कुछ दिया होगा, ये हो सकता है 1/n का पावर n करके दिया होगा, लिमिट एंड टेस्ट इनफिनिट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर कौन चीज रूट टेस्ट ले लिया, देखिए तो दैट द सीरीज इतना इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरम ये वो। स्टेट रैबिज टेस्ट, रैबिज टेस्ट देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे स्किप कर देंगे रैबिज को, रैबिज तो आना ही चाहिए, रैबिज आपको आना चाहिए, ठीक ना। कंडीशनल कन्वर्जन देखिए, एक साल एब्सोल्युटली दे रहा है, एक साल कंडीशनली दे रहा है। फिर हो गया, देखिए बोले ना कुमार्स काम को करना चाहिए, कुमार्स लिखा हुआ है KU, इसका करेक्ट स्पेल होता है
KUMMERS है ना, कूमर्स टेस्ट। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सब हमको करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप इसीलिए आपके लिए हम इतना काम किए हुए हैं, ये सारा कलेक्ट किए सारा क्वेश्चन और एक वीडियो में इसको क्लब कर दिए कि आप एक साथ जब देख लीजिएगा ना इतना, तो आपको दिमाग में अभी देखिए अभी एग्जाम के टाइम पे ना आपको सब कुछ याद होगा, लगभग चीज़ याद है। तो आपको पता चल जाएगा किस पे हमको 90% एफर्ट डालना है, किस पे 20% डालना है, किस पे 100% डालना है। यदि ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आप अपना काम इजी से कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज लॉजिक। कितना बार पूछेगा ये, देख रहे हैं ना कितना बार तो ये पूछ दे रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड तो पूछ ही रहा है। और क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट एक और है ना, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड वाला और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सेट है सुप्रीमा एंड इंफीमा। तो यदि बाउंडेड है तो सुप्रीमा और इंफीमा होगा, ये पहले भी रिपीट हो चुका था, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। हाँ, स्टेट एंड प्रूफ बोलजानोव स्टार्स थ्योरम फॉर सेट्स वाला पूछा किसका, तो बोलजानोव स्टार्स आप दो जगह पढ़े होंगे, सेट्स में भी और सीक्वेंस में भी, आप दोनों कर लेंगे। बट सिर्फ 2021 वाला मिला लीजिए, 21 में यदि सीक्वेंस पूछ दिया तो सेट्स पूछेगा, सेट्स पूछा तो सीक्वेंस, और लेकिन फिर शॉर्ट में पूछ सकता है, यदि लॉन्ग में पूछा तो शॉर्ट में पूछ सकता है, लेकिन वही एक स्टेटमेंट आना चाहिए कम से कम। आगे देखिए, डिफाइन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, और कुछ और दे दिया प्रूव करके, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज काउंटेबल, ये 10 नंबर में दिया था। तो आपको ये आना चाहिए कि प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स बाबू काउंटेबल नहीं होगा, यहाँ अनकाउंटेबल होगा ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका फिर से एक और बार पूछा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, अनकाउंटेबल, वो प्रूव करना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो टेंड्स टू अ लिमिट व्हिच इज, बोले ना ये देखिए, इसके पहले जब आपको बताया गया ना उसमें एलयूबी वाला था, हम बोले थे जीएलबी वाला पूछ सकता है, तो ये इसीलिए जीएलबी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलयूबी वाला दोनों। सिर्फ आप 2021 से थोड़ा सा काट लीजिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रूव दैट द सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया है, इतना इज कन्वर्जेंट वेयर लिमिट, इस बीच में लिमिट है, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको पता होगा, टेस्ट सब ना, वो सब टेस्ट लगाइएगा। फिर √2 वाला देखिए, √2 एक मल्टीप्लाई में भी है, प्लस वाला भी है, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप ये जरूर कर लेंगे। √7 वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट में बोल सकते हैं √7 ना, क्योंकि इस बार पूछ चुका था √7 वाला, तो ये नहीं, तो √2 वाला एक क्वेश्चन जरूर आना इस बार, √2 वाला। चलिए आगे बोला, अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज का डेट है आपका 28 ना, 28 है, 28 अक्टूबर को। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे इसी पे, वो किस दिन होगा, वो होगा आपका 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को आपका रियल एनालिसिस का पेपर है ना, उस दिन एनालिसिस का, रियल एनालिसिस का, रियल में एनालिसिस करेंगे कि मेरा पेपर का जो था प्रेडिक्शन था वो किस लेवल का रहा, आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो आपको क्या करना है, ये शेयर वाला काम रुकना नहीं चाहिए, आप शेयर करेंगे आपको वहाँ एकदम से बेनिफिट होगा। चलिए, इफ x1 x2 आर पॉजिटिव एंड xn + 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे करके है ये वाला xn + 1, तो प्रूव करके है ये, प्रूव दैट द सबसीक्वेंस, देखिए सबसीक्वेंस भी एक चीज आना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, आप जरा सबसीक्वेंस, अब हमको यहाँ जो बोलना है, हमको बोलना है ना कि सब सीक्वेंस को देखिएगा, हम लोग सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस का डेफिनेशन हमको पता है ना, आपको पता होगा, तो सब सीक्वेंस का डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे हम लोग जान रहे हैं ना, देखिए कुछ नहीं होता ना, ये an मेरा मान लीजिए n है, इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, a2n इसका सब सीक्वेंस हो जाएगा, कैसे, an भरेंगे, a1 तो 1 होगा, a2 तो 2 होगा, a3 तो 3 होगा, इस टाइप से चलेगा ना। देखिए ये क्या होगा, यहाँ 1 डालेंगे ना तो a2 होगा, a2 का कुछ वैल्यू 2 आएगा, मान लीजिए ऐसा है, तो ये 2n है, या यहाँ पे a2 क्या आ गया, 4 निकल के आ गया ऐसे करके, एक मिनट। तो मतलब क्या होगा, देखिए ये a यहाँ जो है ना 1 डालेंगे तो a2 आएगा, इसी वाला वैल्यू आएगा, फिर a4 आएगा, 2 डालेंगे तो 3 तो देखिए इसी का सारा वैल्यू आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम आएगा, तो ये ना इसका एक प्रॉपर सबसेट हो रहा है, और इसका सारा एलिमेंट उसमें है, तो ये क्या हो जाता है, सब सीक्वेंस होता है।
तो आपको ना सब सीक्वेंस का भी डेफिनेशन आना चाहिए। किसका? सब सीक्वेंस का। जो जो शॉर्ट डेफिनेशन बोले वो आप जरूर कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे? सीक्वेंस कर लेंगे, सीरीज कर लेंगे, सब सीक्वेंस कर लेंगे, लिमिट पॉइंट कर लेंगे, नेबरहुड पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम कर लेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कर लेंगे, बाउंडेड सेट कर लेंगे, ठीक है। ये सब आपको एकदम से आना चाहिए। फिर जितना टेस्ट है मेरा, पी टेस्ट है ना, उसके बाद से डीएलएमआर रेशियो टेस्ट है, रैबिज टेस्ट है, कोची एंथ्रोड टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, फर्दर लॉगरिथमिक एक भी एक है ना, एक कुमर्स टेस्ट है, डी मॉर्गन्स बर्ट्रांड टेस्ट है। सबका स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और कुछ कुछ का प्रूफ आना चाहिए, जिसके बारे में हम डेप्थ में बता चुके हैं अभी, है ना। फिर हमको क्या करना है, फिर कुछ कुछ टर्म है जो और हमको आना चाहिए। एक रूट टू वाला, ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रूट टू वाला डिस्कस हुआ है इस साल, इसके पहले वाला भी, तो दोनों ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर एक आपका ये फार्मूला है, कुछ फार्मूले आपको याद होना चाहिए। हम लेक्चर 1 जब लिए हैं, 1-2 सेशन में इसको बताए हैं, 1 + 1/n का पावर n है तो क्या होता है, e होता है। डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख लीजिए, लिमिट एंड स्पीड माना है 1 + x/n पर पावर n, तो ये हो जाता है e⁻⁴ होता है। तो ये सब जरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए, और आपको क्या है, तो ये सब जो है ना, आपको जो जो चीज़ अभी बोला गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, ठीक है। तो ये सब जरूर कर लीजिएगा, और जो टेस्ट है वो सब कर लेंगे। और नेक्स्ट पेज है क्या, देखिए जरा, हाँ कुछ और है, देख लेते हैं। तो वही तो फिर हो गया, ये देखिए पी टेस्ट दे रखा है, पी टेस्ट का जरूर कर लेंगे, स्टेटमेंट प्रूफ दोनों कर लेंगे। टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है ऐसा करके, n4 + 1 -n4 -1, तो ये भी कर लेंगे, आपको ये मिलेगा। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जाता है। स्टेटमेंट प्रूफ, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट, देखिए डीएलएमआर रेशियो टेस्ट है, ये जरूर कर लीजिएगा। एग्जामिन द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज, सीरीज वाला जितना क्वेश्चन है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी का कर लेंगे। रूट टेस्ट का जितना क्वेश्चन है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी का वो भी कर लेंगे। अब लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक टेस्ट है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट कर लेंगे, लेकिन लॉगरिथमिक का बोले ओनली स्टेटमेंट करने, तो लास्ट ईयर पूछ चुका, ठीक है। तो ये सब जितना सीरीज वाला क्वेश्चन है याद रखिएगा, सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, सीरीज का कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, यदि टाइम मिल पाया तो हम जरूर कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जो यही सब क्वेश्चन जो है ना, आपको ये सब पूछा हुआ है, तो ये सब हम डिस्कस कर देंगे आपको। सीरीज और सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी का क्वेश्चन है, एक रूट 2 वाला क्वेश्चन जो है, वो सब डिस्कस कर देंगे, ताकि आप एग्जाम में घबराए नहीं। और जो हम बोले कि क्या क्या, आप देखिए अभी हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आपका एग्जाम के 2 दिन पहले एक सेशन हम आपका लेंगे, जिसमें वो जो है ना पूरा शॉर्ट नोट जितना आपको बोला जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ कुछ ये सब एंड क्वेश्चन जो है, तो वो सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और है नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, ये आज हम लोग डिस्कस कर लिए, आपको दिखा देते हैं। हम लोग लगभग 13 पेज के लगभग में डिस्कस किए। क्या डिस्कस किए ना, तो ये आपका सारा डिस्कस हुआ सिलेबस, ये क्वेश्चन बैंक है ना, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्वेश्चन बैंक किसका किसका किस किस ईयर का, 2019 जो ये था, 2020 का भी किए और 2021 का किए। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे का इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 30 है ना, इम्पोर्टेंट। आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है 30 का 30 कर लो, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में। एक क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए आपको, ठीक है, लेकिन बस वही है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप बोले इसका वाला थोड़ा हटा दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन, लेकिन रैवी नहीं हटा सकते, हाँ रैवी नहीं हटाइएगा। हम बोले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी करेंगे, बाद बाकी को बाद में करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। एंड आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे। एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सेमेस्टर 3 में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इसका फुल गारंटी है। और ये सेमेस्टर 2 में मतलब ये तो मेरे पास सिस्टम था नहीं, सिस्टम आया था, जस्ट कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल हुआ था, हम बीच में आपका सेमेस्टर 2 इसलिए नहीं करा पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको ये सेशन अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के सेशन में यही तक।